my dear kids. How are you? Fine? Good. I hope you all are safe and sound. So before starting today's class, everyone join your hands and close your eyes. We will do a prayer. Om Bhurbhuvasvaha तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Okay, so now you can open your eyes. Yes, so kids, today we are going to revise chapter number 13, that is joining words from English grammar. So, what are joining words? Joining words are words that joins two sentences to make it one. यानी joining words ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, जिससे टू सेंटेंसेस ज्वाइन होकर कोई भी वन सेंटेंस बनाए. सो इस चैप्टर में से आपने टू ज्वाइनिंग वर्ड्स सीखे. फर्स्ट इज एंड देन बट. सो एंड हम कहाँ पर यूज करते हैं? वी यूज एंड विथ सेम सेंटेंसेस. So, we use and to join sentences with same things. यानी टू सेंटेंसेस ऐसे हो जो सेम हो, या तो फिर उसमें सेम थिंग्स हो, या किसी सेम थिंग के लिए, पर्सन के लिए या एनिमल के लिए हो, तो उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम एंड यूज करेंगे. जैसे द कैट इज बिग, द कैट इज वाइट. मतलब कैट बिग भी है एंड कैट वाइट भी है. So the cat is big and white. Okay. Then but. So but we use when two things are different. So ऐसे sentences के जिसमें दोनों ही चीजें एक दूसरे से different हो, अलग हो. So उन्हें join करने के लिए हम but use करेंगे. Okay. For example, the elephant is big, the rat is small. So elephant भी एक different है और rat भी different है, दोनों ही different है. So the cat is big but the rat is small. Okay, so that is for and but. Now open your textbook and we will revise from it. So open chapter number 13. So, the word and is a joining word. We do not repeat words such as is, am, are, was, have or has while joining the sentences. So, and एक joining word है. and जब भी हम टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर अगर दूसरे सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, हैव या हैज आता हो, तो हमें उन्हें रिपीट नहीं करना है. रिपीट करना मतलब फिर से लिखना. ओके, या तो फिर मतलब कोई भी चीज फिर से करना, तो हमें वो नहीं करना है. ओके, नाउ वी विल सी बट. The word but is also a joining word. But भी joining word है. We use but to join two things that are different from each other. So, but हम उन things को join करने के लिए use करेंगे जो एक दूसरे से different है, अलग है. Okay. For example, see, I am hungry. I am not sleepy. So दोनों ही चीजें, एक मतलब एक hungry है लेकिन sleepy नहीं है. So I am hungry but I am not sleepy. Okay. Now open your notebook, that is 1B.
notebook, grammar notebook, and we will do an exercise. Okay, so first of all write CW, today's date, and give heading revision. Now fill in the blanks with and और but. So आपको ये जो blanks है उसे fill करना है with and और but. या तो and यूज करना है या तो but. से यहाँ पर और दिया है, और का मतलब होता है या तो ये करो या तो ये या ये, दोनों नहीं, इनमें से कोई भी एक. ओके, सो एंड या तो एंड से फिल करनी है या तो बट से. ओके, सो नाउ वी विल सी फर्स्ट. शी लाइक्स एप्पल्स डैश ऑरेंजेस. शी लाइक्स एप्पल्स डैश ऑरेंजेस. सो सी, उससे यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है, उसे एप्पल्स पसंद है, ऑरेंजेस पसंद है. सो दोनों ही चीज सेम है, मतलब यहाँ पर ये सेम है कि पसंद है. ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेम है तो एंड. यस, सेम है मतलब कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सेम नहीं होते. मैं इनकी बात नहीं कर रही, यहाँ पर ये गर्ल की बात हो रही है कि उसे एप्पल्स भी पसंद है, ऑरेंजेस भी पसंद है. सो द बोथ द थिंग्स आर सेम, कि पसंद है उसे, दैट्स वाई. बाकी एप्पल्स वरना एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दे आर डिफरेंट. सो शी लाइक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. नाउ सेकेंड. देयर were clouds dash it did not rain. So there were clouds, वहां पर clouds थे. dash it did not rain, बारिश नहीं हुई. So ये थिंग्स क्या है, डिफरेंट है. यस, सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बट. वेरी गुड. So there were clouds but it did not rain. Okay. Now third. I am happy dash. She is sad. I am happy मतलब मैं खुश हूँ. फिर blank है, फिर she is sad, but वो sad है. So different हुई. एक सेंटेंस में बात हो रही है खुद की और दूसरे में किसी गर्ल की. सो क्या आएगा, डिफरेंट है तो यस, बट. दैट आई एम हैप्पी बट शी इज सैड. नाउ फोर्थ. द क्लाउड्स आर बिग डैश वाइट. क्लाउड्स बिग है, वाइट भी है. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लाउड्स की ही बात हो रही है. ओके, दैट इज सेम. बिग तो बिग है, कौन है, क्लाउड्स है. वाइट कौन है, क्लाउड्स ही है. सो सेम हुआ, राइट, सेम थिंग के लिए है. सो एंड यस, द क्लाउड्स आर बिग एंड वाइट. सी, इफ आपके पेज पे वहां पर स्पेस है आगे, तो आपको ये वहीं पर लिखना है. ओके, डाउन 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 ही लिखना है. मेरी बुक छोटी सी है, पेज खत्म हो गया, इसीलिए मैंने पीछे लिखा है. सो ऐसा नहीं करना है कि आपके पास स्पेस हो फिर भी आप पीछे लिखो. द क्लाउड्स आर बिग एंड वाइट. नाउ फिफ्थ. एना can read dash write. So एना रीड कर सकती है, राइट कर सकती है. सो कौन रीड करता है, एना. कौन लिख सकता है, कौन राइट कर सकता है, एना. सो ये दोनों चीजें यानी कि रीड एंड राइट, वो दोनों सेम पर्सन के लिए है, दैट इज एना के लिए. सो सेम थिंग्स है तो उन्हें ज्वाइन करने के लिए वी यूज एंड. यस,
सो एना कैन रीड एंड राइट। एना लिख सकती है एंड राइट कर सकती है। ओके, यस। नाउ वी विल सी वन मोर थिंग, दैट इज टू अरेंज these words in alphabetical order। थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के भी कर लेते हैं, दैट हाउ टू अरेंज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स दैट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं यानी ABCD and up to Z, so they are arranged in a proper place। वो उनकी एक प्लेस फिक्स होती है, प्रॉपर प्लेसेस पे उन्हें रखा गया है, और वो प्रॉपर जो उनकी प्लेसेस है दैट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब होता है कि कुछ चीजें जो हम चेंज नहीं कर सकते। सो सेम थिंग होता है कि इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो लेटर्स है फ्रॉम A to Z, उन्हें उनकी एक सही प्लेस पे, एक फिक्स प्लेस पे उन्हें रखा है। ठीक है, फिक्स प्लेस कैसे? सो ऑलवेज ये जब अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ A। द फर्स्ट वन इज A, देन सेकेंड प्लेस जो है वो B की है, देन थर्ड प्लेस C की, फोर्थ प्लेस D की, इन दैट वे एंड अप टू Z, एंड लास्ट लेटर इज ऑलवेज Z। यानी कि जो 26 लेटर होता है, 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स में, सो 26 विल ऑलवेज Z एंड फर्स्ट वन विल बी A। सो दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि जिसमें उन्हें हम चेंज ना करें। सो नाउ हमें क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो ये जो सारे वर्ड्स हमें यहाँ पर दिए हैं उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो ये भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। सो द फर्स्ट इज एप्पल, ऑरेंज, मैंगो एंड चेरी। ठीक है, तो इन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको सिखाया है कि उनके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं उन्हें हमें अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, इन दिस वे, सो दैट कि आपको सिर्फ उनका फर्स्ट लेटर ही देखना है। ठीक है, फर्स्ट लेटर्स पे अंडरलाइन कर देंगे। फिर क्या करना है? अल्फाबेट्स बोलने हैं। सो विल स्टार्ट विथ A। तो A है, यस। सो हम A को कट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज एप्पल। ओके, नाउ A के बाद आता है B, सो B नहीं है, एंड B के बाद आता है C, सो यस वी हैव C। ये रहा चेरी। सो इसे भी यहाँ से कट करना है एंड यहाँ पर लिखना है। नाउ सी किड्स कि अगर मैं आपको यहाँ से ये वर्ड्स को कट कर दूंगी तो क्योंकि आपने अपनी नोटबुक में ये नहीं लिखा है तो आपको ठीक से नहीं दिखेगा। सो मैं इन वर्ड्स को कट नहीं कर रही सो दैट कि आप इसे ठीक से देख सको। बट जब भी आप यहाँ पे डाउन में लिखोगे आपको उसे कट करना है। ओके, चेरी, दैट इज C। देन कम्स D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। M, yes we have M, that is mango। सो इस मैंगो को यहाँ से कट कर देना एंड यहाँ पर लिखना है मैंगो। ओके, मैंगो हो गया एंड देन लास्ट वन इज ऑरेंज। सो ऑरेंज को भी यहाँ से कट करना है और उसे यहाँ पर लिखना है ऑरेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट सन, क्लाउड्स, रेन एंड मून। सो क्या करेंगे? सबसे पहले उनके फर्स्ट लेटर्स को अंडरलाइन कर देंगे। ओके, एंड देन वी विल से अल्फाबेट्स। सो A, B एंड C। C वी हैव। सो यहाँ से क्लाउड्स को कट कर दो और यहाँ पे लिख लो
आपको वर्ड्स को कट करना ही है। ओके, मैं इसीलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर मैंने यहाँ से कट कर दिया तो आपको ये वर्ड नहीं दिखेगा कि मैंने क्या लिखा है, इसीलिए, क्योंकि प्रिंटेड नहीं है ना आपके पास, आपको खुद से लिखना है। सो ठीक है, क्लाउड्स हो गया। सी, फिर क्या आता है? D E F G H I J K L M, M दैट इज मून। सो मून को यहाँ से कट करना है और यहाँ पर हम लिख देंगे M, then comes N O P Q R, yes, so from with R we have rain, so यहाँ पर rain लिख देंगे। यहाँ से कट करना है और यहाँ पे लिखना है R and then S, so then sun, so उसे भी कट करके यहाँ पर N, sun, okay, and now last one, so this is poem, pill, पोयम्स आपको पता ही है, पिल यानी कि छोटी सी जो दवाई होती है वो, पैरेट एंड पूल यानी कि जो स्विमिंग पूल जैसा जो पूल होता है वो, ठीक है, दिस इज POOL, पूल। सो अब इसमें क्या हुआ है? सी, पी, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी एंड यहाँ पर भी पी, यानी कि जो इनके फर्स्ट लेटर्स है वो सेम है। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर फर्स्ट लेटर्स सेम हो तो हमें कौन से देखने हैं? उनके सेकेंड लेटर्स, यस। सो यहाँ पर है O, यहाँ पर है I, यहाँ पर है A एंड यहाँ पर है O। ओके, अब सी, O भी 2 बार आया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो अगर 2 सेम है, 2 सेम है, फर्स्ट 2 लेटर्स आर सेम, देन वी विल गो विथ थर्ड, तो हमें थर्ड देखना है। सो थर्ड इसमें E है और इसमें O है, ठीक है। ओके, सो सी, एज यू कैन सी कि यहाँ पर A इज कमिंग फर्स्ट, सो पैरेट, सो उसे यहाँ से कट कर देंगे एंड विल राइट इट हियर। उसे कट करके यहाँ पर A, फिर क्या आता है? B C D एंड देन E, यस, सो दैट विल बी पोयम। सो उसे यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे पोयम। वो भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये सारे वोवेल्स ही है। सी, E I A and O, सो दैट इज AEIOU, राइट। तो आप वही सीक्वेंस यूज कर सकते हो अगर आपको पूरी अल्फाबेट्स नहीं बोलनी है। सो यहाँ पे है पोयम, फिर AE, फिर क्या आता है वोवेल में? I, सो दैट इज पिल। सो उसे यहाँ से कट करना है एंड देन यू कैन राइट ओवर हियर पिल। एंड लास्ट वन इज पुल, सो उसे भी यहाँ से कट करना है एंड देन यू कैन राइट पुल। ओके, सो दैट इज पैरेट, पोयम, पिल एंड पुल। ओके किड्स, yes, so this is all about today's class work. So today we revised and but, and हम and but क्या है? So they are joining words, वो कहाँ पर हम यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं। ओके, एंड देन we did an exercise for the same, and then we did the exercise for alphabetical order. Okay, so दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास वर्क, और ये आपको आपकी 1B यानी कि ग्रामर की नोटबुक में लिखना है एंड PDF मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, सो दैट कि आपको अच्छे से सब कुछ दिखे कि क्या लिखना है। ओके किड्स, ओके, सो बाय बाय एवरीवन।